हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज हम हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन बात करने वाले कट कमांड के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भाई कट कमांड क्या होती है और कैसे काम करती है, राइट। तो देखिए, आपके पास सपोज एक फाइल है विवेक डॉट टी एक्स टी, या फिर कोई और फाइल हो सकती है, लाइक मैंने बोला क्लाउड डॉट पी वाई। अब आपके पास क्लाउड डॉट पी वाई फाइल हो गई, विवेक डॉट टी एक्स टी फाइल हो गई। इन फाइल में कोई डेटा रखा हुआ है, क्या है, कोई डेटा रखा है। सपोज दैट मैंने बोला विवेक डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया। यहाँ पर लिखा यूके इज पॉपुलर कंट्री, ये अपन ने लिख दिया। अब मैंने बोला कि मुझे ये विवेक डॉट टीएक्सटी वाली फाइल में से लाइन नंबर 1 जो है और लाइन नंबर 2, इन दोनों में से पहला वर्ड जो भी है उसे कट करके दूसरी फाइल में स्टोर करवाना। कैसे करवा पाओगे? कैट कमांड के थ्रू करवा पाओगे? नहीं। एनएल कमांड के थ्रू करवा पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर उस काम के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कट कमांड। बात आई समझ में? अब फिर यहाँ पर एक मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर हम यहाँ से कट करते हैं कट कमांड के थ्रू, तो क्या ये हमारी ओरिजिनल फाइल में इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं। आपकी ओरिजिनल फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये आपका जो भी चेंजेस होगा वो आपकी न्यू फाइल में आप जहां स्टोर करवाओगे वहां पर स्टोर कर देगा, या फिर स्क्रीन पे आप प्रिंट कर रहे हो तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, बस। इसके अलावा आपका कोई भी ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो था कि कट कमांड का यूज केस थोड़ा सा समझते हैं। अब रियल टाइम पे सिनारियो आता है कि भाई हम इसको प्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं, राइट। तो देखो, आपके पास लॉग्स जनरेट होते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। यूजर के डेटा आते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फाइल के अंदर, लाइक ईटीसी पास डब्ल्यूडी हो गया। उसके बाद पासवर्ड पॉइंटर होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके फाइल के अंदर स्टोर होती है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक फाइल है ईटीसी पास डब्ल्यूडी, राइट। ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर एक फाइल है। इसके अंदर फाइल में क्या लिखा हुआ है? यूजर का नेम होता है, राइट। यूआईडी होती है, जीआईडी होती है। मैंने बोला मुझे सिर्फ इसमें से यूजर का नेम निकाल के दे दो और यूआईडी दे दो। निकाल पाओगे कैट कमांड के थ्रू? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा सर? यूज करना पड़ेगा आपको कट कमांड, राइट। तो ऐसे काम के लिए आपको कट कमांड यूज करते हैं। अब बात आती है सर कट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आती कट हो गई आपकी कमांड, उसके बाद आता है ऑप्शन, और देन उसके बाद आता है पाथ, राइट, कि किस पाथ से कट करना है आपको। अब यहाँ पर जो कट कमांड के ऑप्शन है वो मल्टीपल होते हैं, जरा हमें उन चीजों को समझना। देखिए, सबसे पहले आता है कट के अंदर हाइफन सी ऑप्शन आता है, उसके बाद हाइफन एफ ऑप्शन आता है, हाइफन डी ऑप्शन आता है, हाइफन बी ऑप्शन आता है, राइट। तो इनको जरा समझना है। सी का मतलब क्या होता है? अगर आपने सी ऑप्शन दिया, कट बाय कैरेक्टर करेगा ये। क्या करेगा सर? कट बाय कैरेक्टर। ओके, कट बाय कैरेक्टर। आपने बोला एक कैरेक्टर कट करना है, 5 कैरेक्टर कट करना है, 1 to 5 कट करना है, ये क्या करेगा आपको? कट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर करके देगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन मैंने बोला हाइफन एफ, एफ क्या करेगा? कट बाय फील्ड। अब अकॉर्डिंग टू फील्ड कर कट करके देगा। क्या करके देगा? अकॉर्डिंग टू फील्ड। अब फील्ड क्या होती है भाई? जैसे देखो, आपके खेत होते हैं, खेत के अंदर क्या करते हैं आप? मेड़ बनाते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? डिवाइड करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, किसी डिस्ट्रिक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, जो डिवाइड होता है, वो किसी नदी के थ्रू, किसी पहाड़ के थ्रू, राइट, कोई हिल होगा या फिर कोई रिवर होगी, उसके थ्रू ही डिवाइड किया जाता है कि भाई रिवर के इस साइड का एरिया ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस साइड वाला ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या होता है? कोई भी डेटा होता है वो फील्ड कैसे डिसाइड करता है? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑफ, राइट। सो ये कैसे डिसाइड करता है आपका? अकॉर्डिंग टू फील्ड, मतलब डेलीमीटर होना चाहिए यहाँ पर। तो डेलीमीटर आप क्या बताओगे? सिंबल होता है डेलीमीटर का मतलब, डेलीमीटर। ओके, तो डेलीमीटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। आप लाइक उसको कॉमा भी यूज कर सकते हो, कॉलन यूज कर सकते हो, स्पेस यूज कर सकते हो। ये सारे क्या होते हैं? आपके डेलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका कट बाय फील्ड, सॉरी कट बाय बाइट। तो अकॉर्डिंग टू बाइट भी आप डेटा कट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, कहां पर से? कट कमांड के ऊपर, राइट। चलिए आते हैं और इनको अपन देखते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, मेरे पास एक फाइल है ईटीसी पास डब्ल्यूडी। मैंने बोला इसमें से कैरेक्टर नंबर 1 कट करके देना, कट हाइफन सी। कितना कैरेक्टर कट करके देना? मैंने बोला सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर। कहां से? ईटीसी पास डब्ल्यूडी से। देखो, तो पास डब्ल्यूडी फाइल में से पहला कैरेक्टर कट कर दिया इसने। अब ये क्या कर रहा है? पूरी लाइनों में से कट करके दे रहा है।
मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, लाइन नंबर 1 to 5 चाहिए। क्या करो, पहले हेड कमांड चला लो, हेड हाइफन 5, राइट। और कहाँ से, ईटीसी पास डब्ल्यूडी, यही करेंगे आप। पाइप सिंबल लगाइए। अब यहाँ पर आपको पास देने की जरूरत नहीं है। देखो तो क्या कर रहा है, 1 to 5 लाइन में दे रहा है। अब आपने बोला सर कैरेक्टर नंबर 1 दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर नंबर 1, 5 और 7 चाहिए। तो देखो कैरेक्टर नंबर 1, 5 और 7 दिया। अब कैसे पता लगेगा, इस चीज को देखने के लिए आपको यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी फाइल। तो देखिए, तो इसमें से कैरेक्टर नंबर 1 हो गया आर, कैरेक्टर नंबर 5 हो गया कॉलन, और कैरेक्टर नंबर 7 फिर आ गया कॉलन। तो इस तरीके से ये कट करके दे देगा। अब यहीं पर आपने क्या बोला, 1, 5, 7 दिया, मैंने बोला 1 to 5 कट करके दे दे भाई। क्या करना, 1 to 5 कट करके देते, तो 1-5। तो देखो 1 to 5 इसने कट करके दे दिया, 1 से 5 तक के कैरेक्टर इसने कट करके दे दिया। अब इसने क्या किया, 1 to 5 कट करके दे दिया। अब इसी तरीके से आपने बोला मुझे कैरेक्टर नंबर जो है तो 10 दे दे। क्या कर दे, कैरेक्टर नंबर 10 दे दे। तो यहाँ पर आप 10 लिख दो, तो कैरेक्टर नंबर 10 कट करके इसने दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। सो ये तो हुआ इतना कि नॉर्मली यूज कैसे कर रहे हो। अब यहीं पर थोड़ा सा इसका अलग तरीके का यूज केस देखो। आपने कट कर लिया अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, अब अकॉर्डिंग टू बाइट कट करना है, तो कुछ नहीं करना यहाँ पर। तो कट हाइफन बी फॉर होता है बाइट। कितने बाइट कट करना, मैंने बोला 5 बाइट। कहाँ से, ईटीसी पास डब्ल्यूटी से। देखो तो 5 बाइट के डेटा जो भी है कट करके इसने दे दिया। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू बाइट भी कट करके दे सकते हैं, राइट। यहीं पर आपने बोला 3 बाइट का, तो देखो 3 बाइट का दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर ले लो लाइक 1 to 5, वो सॉरी 1 to 5 का बाइट ले लो। देखो तो 1 to 5 बाइट के आपको दे दिया। तो इस तरीके से जो है तो आप पूरा डेटा ले सकते हो। अब ये आपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कट कर लिया सर, अकॉर्डिंग टू बाइट कट कर लिया। अब यहीं पर थोड़ा सा अलग तरीके का यूज केस दिखाता हूं आपको। आपने बोला कट हाइफन सी, अब आप बोल रहे हो हाइफन सॉरी 5 हाइफन, और कहां से, ईटीसी पास डब्ल्यूटी से। अब जरा देखना ध्यान से, ये करेगा क्या, ये कैरेक्टर नंबर पता है क्या करेगा, कैरेक्टर नंबर आपने 5 लिखा हुआ है तो 5 से प्रिंट करके देगा। देखो यहां पर देखो, एक काम करते हैं अपन इसको हेड कमांड के थ्रू करते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझेंगे आप, राइट। सो मैंने बोला हेड हाइफन एन, और 5 लाइन्स चाहिए ईटीसी पास डब्ल्यूडी से, राइट। 5 सिंबल इंटर। देखो भाई साहब इसने क्या किया, कैरेक्टर नंबर 5 से 4 तक का नहीं दिया, कैरेक्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया और जितना होगा उन सबको कट कर दिया। तो मतलब आपने यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा। देखो तो इसने क्या किया, कैरेक्टर नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा कट करके दे रहा है। इसमें भी कैरेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 कौन है, एन। तो एन सॉरी ओ, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो कैरेक्टर नंबर 5 ये, तो ओ एन ये पूरा दे दिया। तो मतलब क्या है कि अगर आप लास्ट में माइनस लगा देते हो, नंबर के बाद माइनस लगा देते हैं, तो क्या करेगा, उतने कैरेक्टर छोड़ के उसके बाद के सारे कैरेक्टर कट करके दे देगा, राइट। अब यहीं पर इसका एक और यूज केस देखो आप यहाँ पर -5 लिख दो। क्या कर दो, -5 लिख दो। अब क्या करेगा, स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर कट करेगा। देखो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर कट करके दे रहा है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देख लो भाई साहब, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखो आपने पहले नॉर्मली इसको कट किया, राइट, कैरेक्टर नंबर 1 to 5, ओके। तो इसने कैरेक्टर नंबर 1 to 5 कट करके दे दिया। उसके बाद अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऐसे दे रहे हो। देखो इसमें भी 1 to 5 आ रहा है, तो आप इस तरीके से 1 to 5 दे सकते हो और इस तरीके से भी दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, अप टू 5 कैरेक्टर कट करके दे देगा। अब यहीं पर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप यहाँ पर 5 माइनस दे दोगे तो फिर 5 कैरेक्टर छोड़ के लास्ट के सारे कैरेक्टर आपको प्रिंट करके दे देगा, राइट। सो आई होप इतना समझ में आया हुआ। अब ये तो जनरली आपका क्या था, कट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, कट अकॉर्डिंग टू बाइट। अब अपन को देखना कट अकॉर्डिंग टू फील्ड। अब फील्ड कैसे कट होगी, तो जरा कैट करके देखो, ईटीसी सॉरी ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में देखिए आ गया। अब इसमें फील्ड क्या है, कॉलन। तो मतलब आपका जो डेटा डिवाइड हो रहा है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉलन डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका फील्ड क्या होगा, कॉलन हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू फील्ड जब डेटा कट करना होगा तो कैसे करोगे? देखो कट हाइफन डी ऑप्शन यूज करोगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप यूज करोगे एफ ऑप्शन तो आपको हाइफन डी ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट हाइफन डी ऑप्शन हाइफन एफ यूज नहीं किया जा सकता, राइट? सो कट हाइफन डी, उसके बाद आप डेलीमीटर बता रहे हो, मैंने बोला कॉलन है मेरा डेलीमीटर हाइफन एफ। अब फील्ड नंबर कौन सा कट करना है? मैंने बोला फील्ड नंबर 2 कट करना है। कहां से? ईटीसी पास डब्ल्यूडी से, राइट? कहां से? ईटीसी पास डब्ल्यूडी से। तो देखो इसने फील्ड नंबर 2 कट कर दिया। अब यहीं पर मैंने बोला फील्ड नंबर 2 की जगह 1 और 2 कट करके दे दो। क्या करके दो? 1 कॉमा 2, तो 1 टू 2 करके दिया। अब आपने बोला सर फील्ड नंबर 1 टू 5 दे दो। क्या कर दो? 1 टू 5। तो जब भी 1 टू 5 की बात आती तो डैश लगाते हैं, और जब दो फील्ड की आती या तो फील्ड नंबर 1 या तो फील्ड नंबर 1 और 2 या फिर फील्ड नंबर 1 टू 5, राइट? यही चीज हो सकती है। तो जब सिंगल फील्ड की बात आती है, लाइक आपने बोला तो एफ डिवाइड कर रहे हो हाइफन एफ, और 1 2 3 जो भी देना वो दे दिया। अब आपने बोला फील्ड नंबर 1 और 5 तो 1 कॉमा 5। अब आपने बोला फील्ड नंबर 1 टू 5 तो 1 डैश 5। बात आई समझ में? इस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए देखो, तो फील्ड नंबर 1 टू 5 दे दिया, डेटा बहुत बड़ा हो गया, मैंने बोला 1 टू 3 का दे दो। देखो तो फील्ड नंबर 1 हो गई ये, राइट? कॉलन के बाद दूसरा फील्ड, कॉलन के बाद तीसरा फील्ड। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। अब यहाँ पर जरूरी नहीं आप कॉलन दो, हो सकता है कि आपकी फाइल में कॉमा यूज हुआ हो फील्ड डिफाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पर कॉमा यूज कर सकते हैं, राइट? इसी तरीके से आपने बोला कि सर मेरे में स्पेस दिया गया है, क्या है? स्पेस दिया गया है, तो आप स्पेस का यूज कर सकते हो। देखो तो स्पेस के तो हमारे पे तो स्पेस है नहीं, तो पूरी फाइल दे रहा है, राइट? बट आपके केस में अगर स्पेस है तो ये पूरा दे देगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने VIM किया, स्टेट डॉट टीएक्सटी करके मैं एक फाइल क्रिएट किया, ओके? इसके अंदर देखो, सॉरी ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, तो एक काम करो, यहाँ पर लिख दो बिहार स्टेट, ओके? चलिए मैंने इस फाइल को सेव किया, मेरे पास फाइल है स्टेट डॉट टीएक्सटी। अब मैंने क्या बोला? कट करना है हाइफन डी, किसके अकॉर्डिंग कट करना है? स्पेस के अकॉर्डिंग, हाइफन F2 फील्ड नंबर 2, कहाँ से? स्टेट डॉट टीएक्सटी। देखो तो फील्ड नंबर 2 कौन सी आई? ये कैट करके देख लो जरा। देखो तो फील्ड नंबर 1 पे क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार स्टेट, राइट? तो फील्ड नंबर 2 दिया इसने। फील्ड नंबर 1 चाहिए तो चलो 1 और 2 दोनों ले लो। तो मैंने बोला 1 कॉमा 2, तो फील्ड नंबर 1 और 2 दिया, 3 दिया क्या? नहीं दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। बात ही समझ में। अब यहीं पर एक और यूज केस देखो आप, लाइक आपकी कमांड चलती है यहाँ पर LSBLK। क्या कमांड चलाते हैं सर आप? LSBLK हो गई आपकी कमांड। उसे 5 सिंबल लगाए, ग्रेप हाइफन W और उसके बाद SDA, इतना करो, ये आउटपुट आ रहा है। अब मैंने बोला इसमें से ये इसको कट करके देना है। क्या करके देना है? इसको कट करके देना है। 5 सिंबल लगाओ, फिर कट हाइफन C, कितने कैरेक्टर? 1 टू 3। और कहां पर स्टोर करना है? मैंने बोला इसको स्टोर करना है न्यू डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर, ओके? देखो तो अब आउटपुट आपके यहाँ नहीं आया, अब क्या हुआ? न्यू डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर स्टोर हो गया। देखो तो इस तरीके से आप किसी फाइल का डेटा कट करके एक फील्ड से या फिर एक फाइल से कट करके दूसरी फाइल में रखना हो तो रख सकते हो, बट उस ओरिजिनल फाइल पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला, राइट? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात आई समझ में? चलिए इसका एक और यूज केस दिखाता हूं आपको। चलिए लाइक आपके पास DF हाइफन H होती है, राइट? अब मैंने बोला इसमें मुझे स्पेस चाहिए। फिर अब आपके का फील्ड कैसे डिफाइन है? फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, राइट? मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग फील्ड डिफाइन हुआ है भाई साहब आपकी फाइल में। तो अब इसको अगर आप कट करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। कैसे? अगर मैं बोलूं कट हाइफन D, अब देखो यहाँ पर स्पेस आपका डेलीमीटर हो गया, मैंने बोला हाइफन F3 दे दो, फील्ड नंबर 3। देखो कोई आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर स्पेस। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? AWK कमांड यूज करते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि AWK कमांड क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है। तो कुछ नहीं है, आपकी जो कट कमांड होती है उस कट कमांड का ही एडवांस वर्जन होता है आपकी AWK कमांड, राइट? और फिर उसी के आगे अपन पढ़ेंगे SED कमांड, स्ट्रीम एडिटर। तो ये दोनों कमांड अपन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल बता देता हूं जाते जाते, राइट? लाइक मैंने बोला कट करना है कि किस चीज को कट करना है? सॉरी कट
करने से पहले हेड हाइफन एन, और मैंने बोला लाइन नंबर कितनी चाहिए, 1 में से क्या कट करके देना है, ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल से पाइप सिंबल कट हाइफन सी, और क्या करना है मुझे, हाइफन डी हो गया डेलीमीटर, सॉरी हाइफन डी हो गया डेलीमीटर, राइट, हाइफन है फील्ड नंबर 1 कट करके दे दो। तो देखो पहली लाइन में से पहली फील्ड कट करके दे दिया, तो रूट आ गया आपके पास। अब इसी तरीके से इसकी यूआईडी जीआईडी भी अगर आपको देखना है तो आप इसकी यूआईडी जीआईडी भी ला सकते हो। देखो यूआईडी जीआईडी कहाँ डिफाइन है इसकी, आप देखोगे बाकायदा, तो ये आपका हुआ है फील्ड नंबर 1 2 3 और 4, फील्ड नंबर 3 और 4, राइट। सो देखो कैसे लेके आओगे, फील्ड नंबर 1 3 4, देखो तो ये आ गया, तो ये रूट यूजर हो गया, इसकी यूआईडी हो गई, इसकी जीआईडी हो गई, राइट। तो इस तरीके से बहुत यूजफुल होता है। अब इस डेटा को कहीं स्टोर भी करना है तो कर लो, लाइक मैंने दे दिया apple.txt, ओके। सो कैट करके देखोगे अगर आप apple.txt को, तो डेटा आ गया। तो आई होप कि गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, राइट। सो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।